नमस्कार। दिल से दिल तक हेल्दी हार्ट टॉक शो पर आप सभी का बहुत स्वागत है। आपके साथ हूं मैं लवीना राज। दिल से दिल तक हेल्दी हार्ट टॉक शो हर भारतीय को हृदय रोग के बारे में शिक्षित और साथ ही जागरूक करने की एक पहल है। आंकड़ों की अगर माने तो आंकड़े ये बताते हैं कि भारत में पश्चिमी देशों के मुकाबले लोग 10 साल पहले ही हृदय रोग से पीड़ित हो जाते हैं। और इसके अलावा भारत की अगर बात की जाए तो भारत में हर 33 सेकेंड में एक आदमी की हार्ट अटैक की वजह से मृत्यु भी हो जाती है। और इसीलिए भारतीयों को हृदय रोग से बचाने के लिए और साथ ही हृदय रोग के बारे में जागरूक करने के लिए देश के सम्मानित इंडियन मेडिकल फ्रेटर्निटी के साथ मिलकर दिल से दिल तक हेल्दी हार्ट टॉक शो की शुरुआत साल 2018 में ही कर दी गई थी। दिल से दिल तक हेल्दी हार्ट टॉक शो को लाखों भारतीयों ने सराहा और हजारों भारतीय इस अभियान से अब तक जुड़ भी चुके हैं, जिसे देखते हुए हर रविवार को दोपहर 12:30 बजे जी हिंदुस्तान के मंच पर भारत के सुप्रसिद्ध हृदय रोग विशेषज्ञ एकजुट होते हैं और एकजुट होकर हेल्दी हार्ट लाइफस्टाइल के बारे में चर्चा करते हैं, जो कि हमें आज हृदय रोग से बचाव के साथ साथ उसके उपचार क्या कुछ हो सकते हैं इसके बारे में अधिक जानकारी देंगे और हार्ट हेल्दी लाइफस्टाइल के विभिन्न पहलुओं पर भी आज हमारे साथ चर्चा करने वाले हैं। डॉक्टर सुहास हरदास जी, कोविड-19 आपके हृदय की स्थिति को प्रभावित कैसे करता है, ये आपसे समझना चाहेंगे। और हृदय रोगियों की अगर बात की जाए तो कौन सी सावधानियां उन्हें बरतनी चाहिए कोविड-19 के दौरान? सबसे पहला तो ये जानना जरूरी है कि आपका हृदय कोविड होने से पहले पूरी तरह से स्वस्थ था या नहीं था। माने वी आर टॉकिंग अबाउट टू सिचुएशंस। पहली सिचुएशन तो ये है कि आपको ऑलरेडी हार्ट का प्रॉब्लम था और उसके बाद में अगर आपको कोविड-19 हो जाता है तो जो प्रॉब्लम्स पाए जाते हैं उसमें से सबसे इंपॉर्टेंट तो ये है कि सडन कार्डियक डेथ, हार्ट के रिदम का एबनॉर्मल हो जाना, जिसको कार्डियक अरिथमियास होते हैं, कार्डियक अरिथमियास जिसको कहते हैं, वो एक पॉसिबिलिटी हो सकती है। दूसरी पॉसिबिलिटी तो ये है कि अगर आपको हार्ट फेलियर नाम का अगर कंडीशन रहा होगा तो आपका हार्ट फेलियर वर्सन हो सकता है, उसमें बढ़ोतरी हो सकती है, आपका सिचुएशन उस वजह से उस तरीके से खराब हो सकता है, जैसे कि सांस फूलना या लेटने पे आपको सीने पे प्रेशर आ जाना या पैरों पे सूजन आ जाना या बहुत थकान महसूस होना। इस किस्म के सिम्टम्स आप में आ सकते हैं। अगर आप ऑलरेडी ब्लड प्रेशर के मरीज हैं तो ब्लड प्रेशर का सडनली अनकंट्रोल्ड हो जाना और ब्लड प्रेशर के मेडिकेशंस की रिक्वायरमेंट बढ़ जाना, ये भी संभाव्य होता है, ये भी पॉसिबल हो सकता है। दूसरी सिचुएशन ये हो सकती है कि आपको कभी हार्ट अटैक या हार्ट डिसीज डायग्नोज नहीं हुआ था और सब क्लिनिकल रहा होगा कि जो डायग्नोसिस जिसका नहीं हुआ होगा, तो ऐसे रुग्णों में हार्ट के प्रॉब्लम्स प्रेसिपिटेट हो सकते हैं। जब कोरोना 19 का प्रादुर्भाव होता है तो कोरोना अपने पेशियों में जब एंट्री पाता है तो एक खास किस्म के रिसेप्टर्स के जरिए वो पेशियों में एंटर करता है और उसके बाद में साइटोकाइन स्टॉर्म आपने सुना होगा बहुत बार कि एक खास किस्म के हार्मोन्स ज्यादा मात्रा में प्रोड्यूस होने लगते हैं और इस हार्मोन्स का प्रादुर्भाव, इस हार्मोन्स का परिणाम अलग अलग अवयवों पे हो सकता है, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट उसका जो पैथोलॉजी है उसमें क्लॉट फॉर्मेशन अलग अलग जगह पे ब्रेन में, हार्ट के आर्टरीज में या लंग्स के आर्टरीज में होना काफी कॉमनली पाया जाता है। था डॉक्टर सुहास हरदास जी, क्या आप परिवर्तनीय जोखिम कारक और दिल का दौरा, इसके बारे में विस्तार से जानकारी दर्शकों को दे सकते हैं? इसका सबसे मुख्य कारण होता है कि हार्ट के आर्टरीज जो ब्लड सप्लाई करती है हार्ट के मसल को, जिसको हम लोग मायोकार्डियम कहते हैं, जो पंपिंग का एक्शन करता है, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है खून का सब तरफ फैलाव करना, जिसको रक्ताभिसरण या सर्कुलेशन कहते हैं। ये जो कार्य हार्ट का होता है ये कंसिस्टेंटली, कॉन्स्टेंटली जब से हम लोग जन्म लेते हैं तब से जो शुरू होता है, तो हम लोग जब तक आखिरी सांस लेते हैं तब तक ये शुरू रहता है। इसका मतलब ये हुआ कि हार्ट के मसल का कार्य कंटिन्यूअस चालू रहता है। अब ऐसे कार्य करने वाले मसल को खून का पहुंचना, ऑक्सीजन का सप्लाई, ग्लूकोज का सप्लाई बहुत जरूरी होता है और इसलिए ऐसे खास किस्म के कुछ सर्कुलेशंस जो होते हैं बॉडी में,
उसमें से सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे अहम सर्कुलेशन होता है हार्ट को सप्लाई करने वाली आर्टरीज, जिसको हम लोग कोरोनरी आर्टरीज कहते हैं। जब हार्ट अटैक होता है तो इन कोरोनरी आर्टरीज में जब ब्लड फ्लो में रुकावट आ जाती है और हृदय के स्नायु तक पूरी तरह से खून फैला नहीं जा सकता है, ऐसे समय हार्ट अटैक होता है। अब इसकी जो मुख्य कारण है उसमें 5 किस्म के रिस्क फैक्टर्स होते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर जो होते हैं वो है आपका आनुवंशिक जो स्टेटस है वो, या जेनेटिक्स। सेकंड, डायबिटीज। थर्ड, हाइपरटेंशन या उच्च रक्तदाब। चौथा और बहुत इंपॉर्टेंट, जो कि मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर हम लोग कहते हैं, वो है स्मोकिंग या तंबाकू का किसी भी तरह से सेवन करना। उसको भी हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत अहम रिस्क फैक्टर मानते हैं। पांचवा जो रिस्क फैक्टर है वो है डिसलिपिडीमिया। डिसलिपिडीमिया माने आपके खून में जो चर्बी होती है उसकी मात्रा नॉर्मल से ज्यादा रहना या एबनॉर्मल किस्म की चर्बी रहना, जिसको हम लोग डिसलिपिडीमिया कहते हैं। अभी आपने ये तो जान लिया होगा कि इन 5 इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर्स में कुछ मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर होते हैं, कुछ नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर होते हैं। अभी नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर जो है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट मैंने जो बताया था कि आनुवंशिक स्टेटस, आपके जेनेटिक्स जो है वो हम लोग मॉडिफाई नहीं कर पाते। लेकिन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स में हाइपरटेंशन, स्मोकिंग, डायबिटीज टू अ ग्रेट एक्सटेंट, डिसलिपिडीमिया, ये हम लोग मॉडिफाई कर सकते हैं। और इसके लिए अच्छी जीवन शैली रखना, और मैं जब अच्छी जीवन शैली कहता हूं तो जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट तो ये है कि आपका एक्सरसाइज लेवल, आपकी एरोबिक एक्टिविटी बहुत बढ़िया होनी चाहिए। आपने खुद के लिए कम से कम 45 मिनट्स टू 60 मिनट्स डेली एरोबिक एक्टिविटी के लिए आपने देने चाहिए। 15 मिनट स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस और 15 मिनट प्राणायाम। सो इफ यू कैन गिव 1.25 घंटे से 1.5 घंटा अगर अपने आप के लिए आप रेगुलरली दे सकते हैं तो आप टू अ ग्रेट एक्सटेंट, मैं मानता हूं कि आपका जीवन शैली अच्छा रख पाएंगे। डॉक्टर सुहास हरदास जी, आपकी तरफ से क्या संदेश दर्शकों के लिए आज रहेगा, क्या राय रहेगी जिससे कि अपनी जीवन शैली में परिवर्तन किया जाए और तमाम रोगों से बचा जाए? मैं दर्शकों से यही कहना चाहूंगा कि ये जो कोरोना का जो पीरियड है, ये जो पैंडेमिक चल रहा है, उसमें आपका बिहेवियर जो है ये बिल्कुल जैसे आपको आज तक रूल्स, रेगुलेशंस और जितना कुछ बोला जा रहा है, अलग अलग माध्यमों के द्वारा आपको बताया जा रहा है, कृपया आप इन सारी चीज़ों का पालन करें। और अगर आप हार्ट के मरीज हैं तो स्पेशली आपका लसीकरण होना, आपका वैक्सीनेशन हो जाना मैं बहुत बहुत ज़रूरी समझता हूं। तो कृपया ये जो इसके बारे में बहुत सारी गलत फहमियाँ फैली हुई है, उसको बिल्कुल कंप्लीटली बाजू में रख के आपका वैक्सीनेशन करवा लीजिए। आपके मेडिकेशंस आप बिल्कुल सही टाइम पे लें, और कोरोना प्रोन जो भी आपके इंपॉर्टेंट बिहेवियर्स हैं उस पर गौर करें।